मित्रों, शनिवार को सरसों का तेल शरीर के इस अंग पर लगाने से जड़ से खत्म हो जाती है गरीबी और घर में आती है खुशहाली। ये जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो में बिल्कुल अंत तक। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मित्रों, शनिवार का दिन एकदम खास होता है क्योंकि इस दिन टोने टोटके किए भी जाते हैं और उनसे छुटकारा भी पाया जाता है। इस दिन आप खुद को कैसे सुरक्षित रखते हैं यह तो आप पर ही निर्भर करता है। और इससे भी बढ़कर बात तो यह है कि इस दिन का दुरुपयोग ना करें। मित्रों, जब शनिदेव की पीड़ाएं परेशान करती हैं तो चारों तरफ से परेशानी होती है, एक के बाद एक आप परेशानी में पड़ते जाते हैं। और जब शनिदेव अपने पूरे रंग में आते हैं तो परिवार में मतभेद होने लगते हैं। माता पिता के स्वास्थ्य पर कष्ट या आपके करियर और रोजगार पर भी बीत जाती है। और शनिदेव ठीक इसी प्रकार मनुष्यों को दंड देते हैं। तो इससे आखिर कैसे बाहर निकला जाए और आखिर क्या वे तरीके हैं जिनसे आप शनिदेव को मना सकते हैं। मित्रों, एक बात हमेशा याद रखें कि आपको घर के मुख्य द्वार पर हर रोज गंगा जल डालना ही है। यदि गंगा जल की व्यवस्था नहीं है तो तांबे या मिट्टी के पात्र में रात में ही जल भरकर रख दें और सुबह उठकर घर के मुख्य द्वार पर डाल दें। पर शनिदेव के दिन क्या करें? मित्रों, वैसे तो सामान्य दिनों पर आप घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाते होंगे और शायद पोछा भी, परंतु शनिवार के दिन ये सब करने से पहले आपको गंगा जल छिड़कना है। उसके बाद ही कुछ और करना होगा। गंगा जल या पानी की छींटे डालने से क्या होगा? ऐसा करने से जो भी अतृप्त आत्माएं होती हैं वे तृप्त हो जाती हैं और आप पर कष्ट नहीं आते। यह प्रयोग आप अवश्य करें। और एक बात का ध्यान और भी रखें कि जब भी आप सोएं या किसी और से झाड़ू पोछा लगवाएं तो उस पानी में नमक या फिटकरी अवश्य डाल दें। फिटकरी की एक डेली को लेकर आप उसे एक मग पानी में थोड़ी देर के लिए डाल दें और फिर उस पानी को पोछे के पानी में डाल दें। ऐसा करने से आपके घर पर किसी का भी जादू टोना नहीं चलेगा। आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और मजे में रहेंगे। मित्रों, वैसे यदि आप शनिवार के दिन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप कई मुश्किलों से खुद ही बाहर निकल आते हैं। शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। यदि आप कर्ज में फंसे हैं और जीवन की मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं तो आप यह प्रयोग अवश्य करें। आपका कर्ज यदि बहुत बढ़ जाता है तो शनिवार के दिन शाम को एक पान का बीड़ा लेकर हनुमान जी को अर्पित कर दें। याद रखें कि पान के पत्ते में आपको चूना और कत्था नहीं डलवाना है। वैसे तो दुकानदारों को यह पता होता है और अगर वह नहीं बना पाता है तो आप इसे घर में बना लें। एक पान का पत्ता लें, उस पर इलायची और लौंग रखें, उस पर कोई मीठी चीज रख दें और उसका बीड़ा बनाकर हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। मित्रों, शनिवार के दिन सरसों के तेल का तो विशेष महत्व होता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि यह कैसे जीवन की मुश्किलों से बाहर निकालने में सहायक होता है। सरसों के तेल का सबसे खास प्रयोग तो यही है कि इस दिन एक पात्र में इसे ले लें। अब इसमें अपनी छाया को देखें और इस तेल में उड़द डाल के बड़े बनाकर किसी जानवर को खिला दें। अगर आप यह कुत्ते को खिला दें तो सबसे बढ़िया रहेगा। ऐसा करने से शनिदेव का प्रकोप कम होता है। पर यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जरा ध्यान दें कि हर परिवार में आखिरी रोटी कुत्ते के हिस्से की ही होती है और इस बात का विशेष महत्व होता है। आप उस रोटी पर सरसों का तेल लगाकर उंगली से रगड़ दें और यदि संभव हो तो इस पर एक चुटकी
काले तिल और गुड़ भी रख दें। अब 3 बार इसे अपने सिर पर से बार लें, या फिर आपके परिवार में कोई ऐसा शख्स है जो ज्यादा परेशान रहता है तो उसके सिर पर इसे उतार दें 3 बार, और फिर इस रोटी को लेकर जाकर एक कुत्ते को प्यार से खिला दें। मित्रों, शनिवार के दिन आप सुबह से लेकर शाम तक अपने बालों में एक तेल अवश्य डालें, और यदि संभव हो तो शनिवार रात्रि के समय अपनी नाभि पर लगाकर अवश्य सोएं। ऐसा करने से भाग्योदय होता है, जीवन की मुश्किलें कम होती हैं। मित्रों, वैसे भी नाभि में तेल लगाने से खुश्की दूर होती है और होंठ भी नहीं फटते हैं। इससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, क्योंकि नाभि पूरे शरीर का केंद्र बिंदु होता है। तो हमेशा याद रखें कि आपके घर परिवार के सभी लोग थोड़ा ही सही पर सरसों का तेल नाभि और सर पर लगाकर अवश्य सोएं।